एक ALC है और एक लेबर कोर्ट है, ठीक है। ALC हुण आ गया असिस्टेंट लेबर कमिश्नर कि नॉर्मली कॉन्सीलिएशन ऑफिसर का चार्ज किंदे कोले है, वो या तो कोई लेबर इंस्पैक्टर होएगा उन्होंने चार्ज दे दिता जाएगा, या असिस्टेंट लेबर कमिश्नर होएगा उन्होंने चार्ज दे दिता जाएगा, दिता किसी परमानेंट गौरमेंट इंपलॉय ਨੂੰ होएगा, ठीक है जी। जिस तरह तुसीं देखदे हो राजे जिवें हुण DC हुंदा ना जिहड़ा, तो DC कोले कई चार्ज हुंदे आ, डिप्टी कमिश्नर भी हुंदा है, जिले विच जिन्नियां भी NGOs है उन्हां दा भी इंचार्ज हुंदा है, कोई आ एक पता नहीं किहड़ियां सोसाइटीज़ बणियां हुंदियां एड वगैरह देने वास्ते उन्हां सारियां दा भी वो इंचार्ज हुंदा है। तो सिमिलरली राजे ये जिहड़ा कोई लेबर इंस्पैक्टर है या असिस्टेंट लेबर कमिश्नर है, इन्हां नूं एक चार्ज दिता जांदा है कि तुसीं कॉन्सीलिएशन ऑफिसर भी हो, और जदों भी कोई डिस्प्यूट होएगा सपोज करो कि फरीदकोट में अपने एक कॉटन इंडस्ट्री है और उनके विच कोई डिस्प्यूट हो जाता है, तो वर्कर्स ने किस नूं अप्रोच करना है, कॉन्सीलिएशन ऑफिसर नूं कि देखो जी आ साडियां डिमांड्स है, आ साडियां प्रॉब्लम्स है, तो तुहानूं असीं ये कंप्लेंट जिहड़ी हैगी है फाइल करते हैं। जिवें हुण तुसीं देखोगे जदों स्टूडेंट्स नूं प्रॉब्लम हुंदी है ना, किसी इलाके के स्टूडेंट्स नूं प्रॉब्लम हो गई, कॉलेज नाल प्रॉब्लम हो गई या किसी होर चीज़ नाल प्रॉब्लम हो गई, उन्होंने DC नूं जाके मांग पत्र दे देना, देखिया करे। शॉपकीपर्स नूं प्रॉब्लम हो गई, उन्होंने जाके DC नूं जाके मांग पत्र देना, फार्मर्स नूं प्रॉब्लम हो गई DC नूं जाके मांग पत्र दे देना, अपना डिमांड जिहड़ी हैगी डिमांड नोटिस उन्होंने कहते हैं वो दे देना। सो सिमिलरली है जी जो कोई लेबर नूं प्रॉब्लम होएगी तो लेबर ने किस नूं अप्रोच करना है, कॉन्सीलिएशन ऑफिसर नूं। कॉन्सीलिएशन ऑफिसर कौन हो सकता है, कोई उस इलाके में कोई लेबर इंस्पैक्टर है या कोई असिस्टेंट लेबर कमिश्नर है या कोई होर जो परमानेंट गौरमेंट इंपलॉई है जिनका संबंध इन्हां चीज़ों के नाल है, तो उन्होंने कॉन्सीलिएशन ऑफिसर का चार्ज दिता जाएगा। उसका इको ही ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट की है टू सैटल दी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट, ठीक है राजे। ये पॉइंट क्लीयर है, कॉन्सीलिएशन ऑफिसर दसो मैनू। यस सर। हुण आपां देखदे हां राजे नैक्सट की है, पावर्स ऑफ कॉन्सीलिएशन ऑफिसर। हुण नोट कर लो पावर्स ऑफ कॉन्सीलिएशन, इन्हां दा जे मेरा इस प्रैजेंटेशन में कंप्लीट नहीं है, अज असीं बिजी बहुत सीगे कॉलेज विच, तां ही तुहाडीआं क्लासेस लेट होईआं, तां इहनूं आपां वैसे लिख लांगे पावर्स ऑफ कॉन्सीलिएशन ऑफिसर। पहली पावर उसकी की है, द कॉन्सीलिएशन ऑफिसर हैज, दो ही पावर्स है बस, ठीक है, दो ही लिखने आपां पॉइंट। पहला पॉइंट की है, द कॉन्सीलिएशन ऑफिसर हैज द पावर टू एंटर एंड इंस्पैक्ट एनी इंडस्ट्रीयल प्रेमाइसिस। कॉन्सीलिएशन ऑफिसर को पावर है वो किसी भी इंडस्ट्री में एंटर कर सकता है और उत्थे इंस्पैक्शन कर सकता है। However, before entering the industry, he has to give prior notice and can enter the premises during after sunrise and before sunset। भाई एक गल जरूरी है कि कॉन्सीलिएशन ऑफिसर उत्थे एंटर करने तो पहला, किसी भी इंडस्ट्री में एंटर करने तो पहला एक प्रायर नोटिस देगा, पहला इन्फॉर्म करेगा और नॉर्मल वर्किंग आवर्स विच एंटर करेगा। मतलब की है आफ्टर सनराइज एंड बिफोर सनसैट, सुबह होने तो बाद और शाम होने तो पहला। ये उसकी पहली पावर है, दैट ही कैन एंटर एनी इंडस्ट्रियल प्रेमाइसिस एंड इंस्पैक्ट दैट प्रेमाइसिस। नेक्स्ट उसकी पावर की है, ही मे कॉल एनी पर्सन एज विटनेस और कॉल एनी डॉक्यूमेंट फॉर इंस्पैक्शन। ਹੁਣ उस इंडस्ट्री में जो भी उन्होंने नज़र आते हैं, चाहे उत्थे वर्कर काम कर रहे हैं या कोई होर परसन नज़र आ रहे हैं, वो उन्होंने कह सकता हाँ जी तुसीं मेरे इन्हां सवालों का जवाब दिओ। कल नूं अगर जरूरत पैंदी है तो उन्होंने एज आ विटनेस भी बना सकता है। और नाल ही जिहड़े भी उत्थे डॉक्यूमेंट हुंदे है, उत्थे कोई अटेंडेंस रजिस्टर है, उत्थे कोई सैलरी का रजिस्टर है, उत्थे कोई शिफ्ट वर्किंग शिफ्ट का रजिस्टर है जिनमें सब दी शिफ्ट लिखिया होंदियां हैं, वर्किंग आवर्स का रजिस्टर है, कुछ भी है, इस तरह का कोई भी डॉक्यूमेंट है तो कॉन्सीलिएशन ऑफिसर उन्होंने डॉक्यूमेंट्स नूं इंस्पैक्ट भी कर सकता है, मंगा भी सकता है। ठीक है जी, ये दो उसकी पावर सीगियां। पहला की है दैट ही कैन एंटर एनी इंडस्ट्रियल प्रेमाइसिस, और दूसरा की है दैट ही मे कॉल एनी पर्सन एज अ विटनेस और कॉल एनी डॉक्यूमेंट फॉर इंस्पेक्शन। ये क्लियर है? ये क्लियर है तो आप आगे चलिए। यस ठीक है राजे, तुसीं दसो तुहाडी इत्थे जिक्र कोई क्वेरी है तो दसो। आई थिंक अज लई इन्ना बहुत है, ऑलरेडी 242 है मेरे को।
अगर ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਕੁਐਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੱਸੋ। सर सेकंड पॉइंट दोबारा दसो। ਕੀ ਦੁਬਾਰਾ ਦੱਸਾਂ ਰਾਜੇ? सर सेकंड पॉइंट इज द पावर ऑफ कंसोलिडेशन ऑफिसर। ਦੋ ਹੀ ਪਾਵਰਸ ਹੈ ਰਾਜੇ। ਪਹਿਲੀ ਪਾਵਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਪ੍ਰੈਮਾਈਸਿਸ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਵੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇੰਸਪੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਐਂਟਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪਰਸਨ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਤਾਛ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੁੱਛਤਾਛ ਤਾਂ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ ਨਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਵਰਕਮੈਨ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ EMPLOYER ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਆਫਿਸਰ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਪੁੱਛਤਾਛ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੀ ਮੇ ਕਾਲ ਐਨੀ ਪਰਸਨ ਐਜ਼ ਅ ਵਿਟਨੈਸ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹ ਪੁੱਛਤਾਛ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਐਜ਼ ਅ ਵਿਟਨੈਸ ਵੀ ਮੰਨ ਸਕਦਾ ਔਰ ਕਾਲ ਐਨੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਫॉर ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਪਏ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਜਿਸਟਰ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੰਸਪੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ ਰਾਜੇ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ। ओके सर। ਠੀਕ ਹੈ ਰਾਜੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਰਾਜੇ। ਕਲਾਸ ਇਜ਼ ਓਵਰ ਫॉर ਟੁਡੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ 5-7 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲੇ ਛੱਡ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਲਾਸ ਇਜ਼ ਓਵਰ ਫॉर ਟੁਡੇ। ਜਿੰਦੀ ਕੋਈ ਕੁਐਰੀ ਹੋ ਰਵੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਲੀਵ ਕਰ ਦਿਓ। थैंक यू सर। ठीक है राजे, ओके। लीव कर जो राजे। अभय, आकाशदीप कौर, भूपिंदर, दिव्यांत, सारे राजे लीव कर जो। वही रुके जिसकी कोई क्वेरी है।